गत अंक में हमने देखा कि किस प्रकार राजा जनक सबसे विदा लेने के पश्चात श्री रामचंद्र जी के पास आते हैं और कोमल वाणी से उनका सम्मान करके उनसे विदा लेते हैं। तो अब आगे की कथा में आगे बढ़ते हैं। सबहि भांति मोहि दीन्हि बड़ाई, निज जन जानि लीन्ह अपनाई। होहि सहस दस सारद शेषा, करहि कलप कोटिक भरि लेखा। मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहि न सिराहि सुनहु रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुमरी झहु सनेह सुठि थोरे। बार बार मांगहु कर जोरे, मनु परिहरई चरण जनि भोरे। सुनि बर बचन प्रेम जनु पोसे, पूरन काम राम परितोषे। करिबर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने। बिनती बहुरि भरत सन कीन्ही, मिलि सप्रेम पुनि आशीष दीन्ही। मिले लखन रिपुसूदनहि, दीन्हि असीस महीस। भय परस पर प्रेम बस, फिर नामहि शीस। बार बार कर विनय बड़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन लाई। सुनु मुनीस बर दर्शन तोरे, अगमुन कछु प्रतीति मन मोरे। जो सुख सुजसु लोकपति चहहि, करत मनोरथ सकुचत अहहि। जो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तव दर्शन अनुगामी। कीन्हि विनय पुनि पुनि सिरुनाई, फिरे महिषु असीसा पाई। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदाई। राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फलु होहि सुखारी। बीच बीच बरबास करी, मगलो घन सुख देत। अवध समीप पुनीत दिन, पहुँची आई जनेत। फिर रामचंद्र जी ने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर वे लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी से मिले और उन्हें भी आशीर्वाद दिया। जब चारों भाइयों से मुलाकात हो चुकी, तब जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और इनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया और कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं, हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। फिर डंका बजाकर बारात चली। सब लोग प्रसन्न हैं। अगल बगल के गांव के स्त्री पुरुष आकर मार्ग में श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच में ठहरते हुए मार्ग के लोगों को सुख देते हुए वह बारात कुछ ही दिनों में पवित्र अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। हने निशान पनव बर बाजे, भेरी शंख धुनि हय गय गाजे। झांझ बिरव डिंडिमी सुहाई, सरस राग बाजहि सहनाई। पुरजन आवत यकनि बराता, मुदित सकल पुल कावलि गाता। निज निज सुंदर सदन समारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। गली सकल अर्ग झांसी चाई, जहाँ तहाँ चौके चारु पुराई। बना बजारू न जाई बखाना, तोरन केतु पताक बिताना।
सफल पूग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला, लगे सुभग तरु पर सत धरनी, मणिमय आल बाल कल करनी, विविध भांति मंगल कलश, गृह गृह रचे समारी, सुर ब्रह्मादि सिंहाहि सब, रघुबर पुरी निहारी, भूप भवनु तेहि अवसर सोहा, रचना देखी मदन मनु मोहा, मंगल सगुन मनोहरताई, रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई, जनु उछाह सब सहज सुहाय, तनु धरि धरि दशरथ गृह छाये, देखन हेतु राम भय देहि, कहूँ लाल साहोहि न केहि, जूथ जूथ मिल चली सुवासिनी, निज छवि निदरहि मदन बिलासिन, सकल सुमंगल सजे आरती, गावहि जनु बहु बेस भारती, भूपति भवन कोलाहल होई, जाई न बरनि समउ सुख सोई, कौसल्यादि राम महतारी, प्रेम विबस तन दशा विसारी, दिए दान विप्रन विपुल, पूजी गणेश पुरारी, प्रमुदित परम दरिद्र जनु, पाई पदारथ चारी। जैसे ही बारात अयोध्यापुरी में प्रवेश करती है, नगाड़े बजने लगे, ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं और विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डफलियां तथा रसीले राग से सहनाइयां बज रही। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए, सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया हुआ है। मार्गों पर पानी डालकर उनको अच्छे से साफ किया गया है। तोरण पताकाएं लगाई गई हैं, ध्वजाएं लगाई गई हैं, जगह जगह सुंदर मंडप बनाए गए हैं। फल सहित सजाने के लिए सुपारी, केला, आम, मौलसिरी, कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए गए और उनके जो थाले बनाए हुए हैं वो सोने और मड़ियों से बनाए गए हैं। राजमहल को भी बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। सुहागिनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चलने लगी, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण किए हुए गा रही हों। राजमहल में अति उत्साह के कारण बहुत ही शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम वश होने के कारण शरीर की सुध बुध भूल गईं। माताओं ने गणेश जी का और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके ब्राह्मणों को बहुत सारा दान दिया। मोद प्रमोद बिबस सब माता, चलहि न चरण शिथिल भय गाता। राम दरस हित अति अनुरागी, परिछन साजु सजन सब लागी। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पूग फल मंगल मूला। अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी बिराजा। छुहे पुरट घट सहज सुहाए, मदन सकुन जनु नीड़ बनाए। सगुन सुगंध न जाहि बखानी, मंगल सकल सजहि सब रानी। रची आरती बहुत विधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना। कनक थार भरि मंगलनी, कमल करहि लिए मात। चली मुदित परिछन करन, पुलक पल्लवित गात। धूप धूम नभु में चक भयउ, सावन घन घमंडु जन उठयउ। सुर तरु सुमन माल सुर बरसहि, मनहु बला कयवलु मनु करसहि। मंजुल मणिमय बंद निवारे, मनहु पाकरि पुचाप संवारे।
प्रगटहि दुरहि अटन पर भामिन, चारु चपल जनु दम कहीं दामिनी, दुंदुभि धुनि घन गरजनि घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा, सुर सुगंध सुचि बरसहि बारी, सुखी सकल शशिपुर नर नारी, समउ जानि गुर आय सुदीना, पुर प्रवेशु रघुकुल मनि कीन्हा, सुमिर शंभु गिरिजा गण राजा, मुदित महीपति सहित समाजा, होहि सगुन बरसहि सुमन, सुर दुंदुभि बजाय, विबुध बधु नाचहि मुदित मंजुल मंगल गाय। तुलसीदास जी लिखते हैं, सुंदर मड़ियों से बने बंदरवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती हैं और छिप जाती हैं। वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हों। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गण पपीहे, मेढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। जब मुहूर्त अच्छा आया तब उचित समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी कि अब बारात को नगर में प्रवेश करवाओ। तब महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। उस समय सुंदर शकुन होने लगे। देवता दुंदुभि बजाकर फूल बरसाने लगे। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही। तो यह एक ऐसा अवसर आ गया कि जब देवता भी पृथ्वी पे आ गए, यानी कि मृत्यु लोक ही उनको अच्छा लगने लगा। मागध सूत बंदी नट नागर, गावहि जसुति हुलोक उजागर, जय धुनि विमल वेद बर बानी, दस दिश सुनिय सुमंगल सानी, विपुल बाजने बाजन लागे, नभ सुर नगर लोग अनुरागे, बने बराती बरन न जाहि, महामुदित मन सुख न समाहि, पुरबासिन तब राय जुहारे, देखत राम ही भय सुखारे, करहि निछावर मनिगन चीरा, बारी बिलोचन पुलक शरीरा, आरती करहि मुदित पुर नारी, हर सही निरखि कुंवर बर चारी, शिबिका सुभग ओहार उघारी, देखि दुल्हन निहुई सुखारी, एहि विध सबहि देत सुख, आए राज दुआर, मुदित मातु परिछन करहि, बधुन समेत कुमार, करहि आरती बारहि बारा, प्रेम प्रमोद कहै को पारा, भूषण मणिपट नाना जाति, करहि निछावरी अगणित भांति, बधुन समेत देखि सुत चारी, परमानंद मगन महतारी, पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी, सखी सिय मुख पुनि पुनि चाहि, गान करहि निज सुकृत सराहि, बरसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा, देखि मनोहर चारि उजोरी, सारद उपमा सकल ढढोरी, देतन बनहि निपट लघु लागी, एक टकरहि रूप अनुरागी, निगम नीति कुल रीति करी, अरघ पावड़े देत, बधुन सहित सुत परिछि सब, चली लवाई निकेत। जब बारात जनकपुर में प्रवेश कर रही है तो जो गाने वाले भाट हैं वो गाने गा रहे हैं, और जो नट हैं वो करतब करते हुए लोगों को दिखा रहे हैं। तो इस साथ साथ मनोरंजन का भी प्रोग्राम चल रहा है। ब्राह्मण लोग जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी कर रहे हैं, और चारों दिशाओं में एक अजीब सा ही गूंज सुनाई पड़ रही है, जिसमें बहुत से बाजाओं का स्वर है। आकाश में देवता और नगर में सब लोग प्रसन्न हैं। बाराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। वे सब के सब परम आनंदित हैं, उनके मन में सुख समाता ही नहीं है। जो अयोध्या के निवासी हैं वो श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे
सुखी हो गए और अपना वस्त्र, मड़ियां, सब कुछ निछावर कर रहे हैं। आंखों में पेमाश्रुओं का जल भरा हुआ है, शरीर में रोमांच है और सब नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं। वे चारों राजकुमारों और दुल्हनों को देखकर हर्षित हो रही हैं और वो दौड़ के आती हैं और पालकियां हैं उसके पर्दे को हटाकर वो दुल्हन को देख देख के चली जाती। इस प्रकार सबको सुख देते हुए वो जो जुलूस था वो राजद्वार तक पहुंच गया। अब सब माताएं हर्षित होकर बहुओं का और कुमारों का परिछन कर रही हैं। वे बार बार आरती करती हैं। उनके प्रेम और आनंद का बखान कोई नहीं कर सकता। चार सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोजन निज हाथ बनाए, तिन पर कुंवर कुंवर बैठारे, सादर पाय पुनीत पखारे, धूप दीप नैवेद वेद विधि, पूजे बर दुलहिनी मंगल निधि, बारहि बार आरती करही, व्यजन चारु चामर सिर ढरही, वस्तु अनेक निछावरी होहि, भरी प्रमोद मातु सब सोहि, पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृत लहु जनु संतत रोगी, जन्म रंक जनु पारस पावा, अंधहि लोचन लाभ सुहावा, मूक बदन जनु सारद छाई, मानहु समर सूर जय पाई, एहि सुख ते सत कोटि गुण, पावहि मातु आनंदु, भाइन सहित बियाहि घर, आए रघुकुल चंदु, लोकरीति जननी करही, बर दुलहिनी सकुचाहि, मोदु विनोदु विलोकु बढ़, राम मन ही मुस्कान। माताएं बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर परमानंद में मग्न हो गई। तुलसीदास जी लिखते हैं, चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एक तक देखती रह गई। फिर वहां पे बहुत सुंदर 4 सिंहासन बनाए गए थे राजमहल में, और उस सिंहासनों पे दूल्हा दुल्हन को एक साथ बैठाया गया। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दूल्हा और दुल्हनों की धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की गई। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चांवर चल रहे हैं। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया हो, सदा के रोगी ने मानो अमृत पी लिया हो। जब माताएं ये सब रीति रिवाज कर रही हैं तो दूल्हे और दुल्हनें सकुचा रहे हैं, और इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्करा रहे हैं।